सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब साहेब बंदगी साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, सोहम क्या है? क्या इसे जपना चाहिए? कौन सी विधि है, कौन सा तरीका है जो सोहम के साथ जोड़ता है? सभी धर्म ग्रंथों में सोहम के विषय में समझाया है। सभी संतों ने बहुत बार सोहम के बारे में समझाया है। लेकिन फिर भी भ्रांति रहती है, अज्ञानता रहती है, भ्रम रहता है, धोखा रहता है। बहुत सारे प्रेमी, बहुत सारे साधक सोहम को इस श्वास के साथ जोड़ करके सो हम ऐसे जपते रहते हैं। सोहम करते रहते हैं, लेकिन यह तरीका नहीं है। यह तरीका ही गलत है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, साधक को किसी शांत कमरे में, शांत जगह पर, सुखासन में, पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में, कुर्सी पर या बेड पर, जहां आराम से बैठ जाए, अपनी कमर, गर्दन, पीठ को सीधा रखें और अपना पूरा ध्यान आते जाते श्वास पर रखें। श्वास अंदर गई, सो, और बाहर आई हम। ये सोहम करने का विषय नहीं है। ये सोहम जाप अजप्पा है, अपने आप हो रहा है। सिर्फ उसके साथ जुड़ना है, जानना है, उसके साथ एक होना है। जैसे श्वास अंदर जाएगी, सो की ध्वनि करेगी, बाहर आएगी, हम की ध्वनि करेगी। हमने जान लिया, समझ लिया और इसके साथ जुड़ गए, तो आप देखेंगे मन शांत होगा, चित्त शांत होगा और धीरे धीरे साधक निर्विचार अवस्था में जाएगा। और साधक धीरे धीरे ये जो श्वास का सुमरण है, सोहम का सुमरण है, या अध्यात्म के मार्ग पर ये अंतर्मुख के, ये अंतर की यात्रा है। ये बाहर की यात्रा नहीं है, अंतर्मुखी होगा, अंतर जगत की यात्रा करेगा। और साधक तरह तरह के अनुभव करेगा। जिसको जैसा अनुभव होगा स्वयं साधक जानेगा, समझेगा। लेकिन किसी कल्पना में या किसी अनुभव की चाहत में इस सोहम से ना जुड़े। गरीबदास साहब कहते हैं, सोहम जाप अजाप है, बिन रसना बिन धुन। सोहम जाप अजाप है, अजप्पा है, होठ से, जीभ से जपा नहीं जाता, अजप्पा है।
कोई रसना से, जीभ से किसी तरह की धुन नहीं हो रही है, उस अजप्पा के साथ जब महापुरुष उसको अजप्पा कह रहे हैं तो हम जप रहे हैं तो अज्ञानता में है, धोखे में, भ्रम में है। हमारे को बताने वाला सही नहीं मिला, मार्गदर्शक हमारा सही नहीं है, हमारी विधि, हमारा तरीका सही नहीं है। जिस तरीके से संत महापुरुष समझा रहे हैं वही तरीका सही है, वही विधि सही है। इसलिए निश्चिंत होकर के अपनी कमर, गर्दन, पीठ को सीधा करके बैठ जाएं और आंखें बंद करके इस सोहम जाप से जुड़ जाएं। जैसे श्वास अंदर गई, सो की धमनी करेगी, बाहर आई हम की धमनी करेगी। कुछ नहीं करना, सिर्फ आते जाते श्वास पर ध्यान लगाना है और एक रस होना है, इसी में डूब जाना है, इसी में डुबकी लगानी है और आप अंतर जगत की यात्रा में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएंगे। आपका मन शांत होगा और जब मन शांत होगा आपके आध्यात्म की यात्रा आगे बढ़ेगी। इसी तरीके से, इसी विधि से इस सोहम के साथ जुड़ना है। फिर ये सत्संग प्रेमियों, सतगुरु की प्यारी साध संगत, आज सोहम के विषय पर कुछ चर्चा हुई। अगर आप पूरे विश्वास के साथ, इस विधि के साथ अन्याय करते हैं, पूरी तरह से इस साधना में उतरते हैं, तो आपके अनुभव होंगे, आपका कल्याण होगा, आपका भला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहिब, बोलो साधो सत साहिब।